Assalamualaikum viewers and welcome to कहानी पाकिस्तानी का brand new episode with your host आयशा गिलानी। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए। ये शो पाकिस्तानियों यानी मुझे और आपको रिप्रेजेंट करता है। आज मैं आपकी मुलाकात तो ऐसे रिमार्केबल पाकिस्तानियों से करवाने वाली हूँ जो अपनी अपनी फील्ड्स में पायनियर्स हैं। उनका पाकिस्तानी टैलेंट पाकिस्तानियों के साथ दूसरे ममालिक में रहने वाले लोगों को भी इंस्पायर कर रहा है। सिर्फ ये ही नहीं, इन दोनों में एक और बात भी इन कॉमन है। दोनों ने अमेरिका में तालीम से अपने करियर को एक किक स्टार्ट दिया, फिर अपने प्रोफेशनल करियर्स में काफ़ी कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान वापस आए और अपने करियर्स में एक लीडर्स के तौर पर एक लेगेसी बनाई, यानी ट्रेल ब्लेजर्स। वजाहत मलिक एक ऐसा नाम है जिसे पाकिस्तान में शायद बहुत कम लोग हैं जो जानते ना हो। एडवेंचर और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल शोज की बात हो और वजाहत का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। लेकिन जो बात अक्सर लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि इनके करियर की शुरुआत ऐसे नहीं थी। वजाहत मलिक ने पाकिस्तान में मोइनजू के लिए बहुत कुछ किया है। अमेरिका में हासिल होने वाली तालीम और उनके एक्सपीरियंसेस ने उन्हें ये सिखाया कि मगरबी लाइफस्टाइल में सियाहत का कितना बड़ा रोल है और ये पाकिस्तान में भी क्या चेंजेस ला सकता है। आइए हम सुनते हैं वजाहत मलिक की कहानी। अमेरिका की कौन सी चीज़ जो मैं मिस करता हूँ, वहाँ पे जो मैं एक्सप्रेस कर सकता था परहैप्स थ्रू माई राइटिंग्स, through my gupshup, through my interaction with other people, जिसको आप डिस्कोर्स कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं उस इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को मिस करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप खुल डुल के बात कर सकते हैं, आपको ब्रेक नहीं लगानी पड़ती। सो आई थिंक वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। तालीम मेरी एबटाबाद में हुई है। बर्नहॉल स्कूल से मैं पढ़ा, फिर मैंने फ़ौज ज्वाइन की, फ़ौज छोड़ी, उसके बाद कॉमर्स कॉलेज से मैंने बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद मैं लाहौर शिफ्ट हो गया मानसरा से, और वहाँ पे मैंने बड़ी एक बोहेमियन सी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी जो मेरी वालदा को पसंद नहीं आई। इसने बाल भी बड़े कर लिए और उठना बैठना भी कुछ अच्छा नहीं था, तो मैंने फिर जाके इसको मैं बाहर भेज दूँ तालीम के लिए कि शायद इसकी ज़िंदगी सुधर जाए। तो बस फिर ये बाहर इसको मैंने भेज दिया, अमेरिका भेज दिया। When I went to college, फोर्ट वेन इंडियाना में, तो बड़ा सीधा सीधा माहौल था जो कि थोड़ा सा शुरू में मुझे लगा कि यार ही मैं किधर आ गया हूँ। इवेंचुअली वो शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है, तो मुझे वो बोहेमिया मिल ही गया। कॉलेज में इंटरेक्शन लोगों के साथ अच्छा था, एक एकेडमिक, लेकिन मेरा ज़्यादातर टाइम कॉलेज के बाहर उन कैफ़ेज़ में गुजरता था जहाँ पे मुझे अपनी तरह के लोग मिलते थे, लंबे बालों वाले, राइटर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट्स। तो मेरे ख्याल में जो मेरी ग्रोथ उस तरह हुई वो ज़्यादा कंड्यूसिव थी मेरी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि मेरी एक सर्टेन पर्सनालिटी है। इंडियाना में डिग्री करने के बाद में जब सियाटल मूव हुआ तो वहाँ पे तो और दुनिया खुल गई। वहाँ पे फिर मुझे राइटर्स भी मिले और फिर मैंने थिएटर भी किया और एक अच्छा इंटरेक्शन रहा खुल के। फिर मेरा जो अपनी पर्सनालिटी थी वो जब उसने इंटरफेस किया बाकी लोगों के साथ, आई थिंक जब मेरा अपना एक्सप्रेशन उस वक्त खुल के बाहर आया। उस वक्त अमेरिका में 8 साल गुजारने के बाद आई रियलाइज कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो गई है एंड इट्स टाइम टू गो बैक, बिकॉज आपके एक फैमिली सपोर्ट है, आपके अपने जो अज़ाइम होते हैं ज़िंदगी में चीज़ें करने के। तो अमेरिका वाज ग्रेट, लेकिन यह है कि इट वाज टाइम टू गो बैक टू योर रूट्स। अमेरिका से वापस आने के बाद मेरा इरादा ये था कि एक एडवेंचर टूर कंपनी स्टार्ट की जाए, और जैसे ही मैंने वो कंपनी खोली साथ ही 9/11 का इंसिडेंट हो गया और जो टूरिज्म था वो इट वेंट आउट ऑफ द विंडो। लेकिन यहाँ पे मुझे मेरी बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री ने हेल्प किया, और यहाँ पे एक लोकल यूनिवर्सिटी में मैंने एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर पढ़ाना शुरू किया।
जब मैं पढ़ा रहा था तो एक प्रपोजल मैंने लिखा पाकिस्तान टेलीविज़न को कि यार कुछ एडवेंचर ट्रैवल किस तरह का कोई शो स्टार्ट किया जाए। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी एक ऑलरेडी प्रोग्राम है ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान, तो उसका एंकर चला गया कहीं, तो आप आ जाएं, आपको ट्राई करते हैं। इस वक्त मैं मालूम जब से कोई 15 किलोमीटर के फासले पर हूँ। इट्स स्नो ऑल ओवर द प्लेस और आप स्की करें, आप एंजॉय करें। अभी मैं स्की करने जा रहा हूँ जिस स्लोप से। आई होप आई डोंट फॉल, अगर मैं गिर गया तो हंसा नहीं आप लोगों ने। So for 2 years I was presenting Travel Guide of Pakistan, लेकिन because I wanted to learn the trade of filmmaking, तो मैंने अपनी प्रोड्यूसर को कहा कि कैमरे के आगे तो मैं हूँ, I want to learn how to make films, travel films and sort of work behind the camera. And they said ठीक है जी आप आएं सीखें। So for 2 years it was sort of a hands-on training experience for me in the art of filmmaking. और जब ट्रैवल गाइड ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 2 साल के बाद ख़त्म हो गया तो I struck on my own and I actually made a company by the name of Ibex Films और फिर यूँ मैंने अपनी एडवेंचर ट्रैवल फिल्में बनानी शुरू कर दी। जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं उसको डूड के नाम से जानते हैं और इंतहाई पैशनेट और जिसको आप आम ज़बान में पागल कहते हैं। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग स्लोप मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। 1 2 3 मेरे ख्याल से तो वजाहत मलिक एक पागल है जो कि जंगलों में, सहराओं में, दरियाओं में you can find him anywhere in Pakistan rather in the world. अब मुझे तकरीबन 12 साल हो गए इस फील्ड में और इन 12 सालों के दौरान मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं। I remember I did K2 Expedition for Geo, I did Mobilink's Journey through Pakistan. These are mega shows. Adventure Europe किया था मैंने, it was about backpacking in Europe. That was quite an interesting experience. वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थी। I felt freer to shoot in Europe than in Pakistan because यहाँ पे आप जैसे ही कैमरा खोलते हैं कोई सिक्योरिटी रीजंस बता रहा होता है, कोई कह रहा होता है जी हमें भी शूट करें, आवाम का जमे गफीर जम हो जाता है, तो वो स्पॉन्टेनिटी जो है वो कई दफ़ा आप नहीं निकाल सकते अपनी ट्रैवल फिल्म्स में जो कि वहाँ पे मुझे मिली और मैंने अच्छी तरीके से उनको शूट किया। आजकल मैं तुर्की नामा एक ट्रैवल सीरीज़ है वो मैं काट रहा हूँ पीटीवी के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। 12 साल की हार्डकोर ट्रैवलिंग में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए, काफ़ी टाइट सिचुएशंस में मैं गया। 2000 से लेके 2004 तक मैंने थोड़ा टीवी जर्नलिज्म भी किया जिसमें मैंने अफगान वॉर कवर की, उसके बाद मैंने इराक वॉर को भी कवर किया। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, लेकिन आई रियलाइज कि जर्नलिज्म इज़ नॉट माय फोर्टे, तो फिर मैंने जर्नलिज्म छोड़ के तो पूरा जो है अपना फोकस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग पे किया। वजाहत मलिक के साथ और भी बहुत कुछ बाकी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आने का बहुत शुक्रिया। वजाहत मलिक की कहानी हम जारी रखते हैं। This is the opening through which everybody enters. हालांकि बड़ा दरवाज़ा भी है लेकिन आपके एंटरटेनमेंट के लिए वो हमें नहीं छुआया। हम सुराख में से हम सब अंदर घुस रहे हैं। So let's go and check out the fort. एक्सटेम्पोर बोलने की जो क्वालिटी वजाहत में है ये बहुत कम लोगों में होती है और ये उन्हीं लोगों में होती है जो बहुत लर्नड हों और जिनकी अपने सब्जेक्ट पे मालूमात और ग्रिप जो है वो बहुत मजबूत हो और जितने पैशन से वो इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाता है ये बहुत कम लोगों का खासा है। Now this is real adventure. This is no drama, let me tell you that. So I think I've chosen a path for myself which is full of freedom and it's an open road. अगर मैं अमेरिका ना गया होता तो शायद जो मैं कर रहा हूँ ना कर रहा होता, क्योंकि वही बात है कि मैं बीकॉम करता, एमबीए करता और किसी बैंक में नौकरी करना शुरू कर देता। लेकिन अमेरिका जाके आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
तो वहाँ से वापस आने के बाद उसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से और उसी बेसिस के ऊपर आई बिकेम अ फिल्म मेकर एंड आई फील जब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर लें, अपने आप को एक्सपैंड कर लें, यू कैन बिकम हु यू वांट टू बी, यू नो, हु यू चूज टू बी। मेरे ख्याल में मेरे शोज़ में वो चीज़ें नज़र भी आती हैं क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है और अभी मैं इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपने मुल्क को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और वो जो थॉट प्रोसेस है वो अभी तक मेरे साथ चल रहा है। दोनों मुल्कों के अवाम के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि उस पार जाना बहुत ज़रूरी है, सफ़र करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तो आपके परसेप्शंस एक दूसरे के बारे में वही होंगे जो कि मीडिया पे या न्यूज़ पे हैं, विच आर नॉट रियली राइट एक्चुअली। अमेरिका में लोग समझते हैं कि सिर्फ अमेरिका ही दुनिया है और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, और पाकिस्तान में भी यही लोग समझते हैं कि जी इस मुल्क में ही सब कुछ है, बाकी सारे वैसे ही बेकार। तो मेरे ख्याल में जब लोग एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, उस पार जाएंगे तो ऑल विल बी वेल। आज टेक्नोलॉजी के बगैर दुनिया का चलना नामुमकिन से लगता है। हमारे आसपास छोटी सी छोटी चीज़ से बड़ी सी बड़ी चीज़ का इन्हिसार टेक्नोलॉजी पर है। पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफ़ी तरक्की हो रही है। आइए हम आपको एक ऐसे जीनियस से मिलवाते हैं जिनका इस तरक्की में एक बड़ा हिस्सा है। बासित हामिद एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने अपने करियर से पाकिस्तानी यूथ को टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे आने का बड़ा मौका दिया। उनके करियर का आगाज़ भी अमेरिका में हुआ और आज हम उनकी कहानी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इस पाकिस्तानी टेक मैवरिक से। यू कैन येल थैंक यू टू द टीवी स्क्रीन, he'll hear you। अमेरिका की जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो उनकी इनोवेशन है। आप हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, जितनी भी टॉप कंपनियां हैं वो सिर्फ सिलिकॉन वैली में से निकली हैं। गूगल है, एप्पल है, इस तरह की कंपनियां आप ना चाइना में देख सकते हैं ना आप यूरोप में देख सकते हैं। यही वो इनोवेशन है जिसने मुझे इंस्पायर किया और अभी तक इंस्पायर कर रही है। बचपन से ही जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे पास थी वो ये थी कि घर की गुर्बत ख़त्म की जाए। उसको गुर्बत को ख़त्म करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल कर सकता था, वो एक थी कि अच्छी एजुकेशन हो, मेहनत हो और ईमानदारी के साथ काम किया जाए। 1967 में कराची में उधर बहुत फसाद हो रहे थे, कॉलेजेस बंद हो चुके थे। उस वक़्त ये सोचा कि अगर मैंने एजुकेशन को अपने कंटिन्यू करना है तो पाकिस्तान में तो उस वक़्त कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो मैंने डिसीजन बनाई कि मैं बाहर जाऊं और वहाँ जाके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करूं। मैं नॉर्वे पहुंच गया क्योंकि वहाँ पे मुझे एक स्कॉलरशिप मिला। वहाँ पे मैंने लैंग्वेज भी सीखी, फिर वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन की। नॉर्वे से अमेरिका जाने की मेरी ये डिसीजन इस वजह से बनी कि सिर्फ अमेरिका में उस वक़्त एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्रोग्राम अवेलेबल थे जो मैं पढ़ना चाह रहा था। वहाँ पे सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियाँ थी जो ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही थी, उनमें से एक ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की है तो इन लोगों ने मेरा रेज्यूमे देखा जो नॉर्वे वाला था और उसमें इन्होंने कहा कि भाई आपके पास अगर इतनी एक्सपीरियंस है तो आप हमारे बच्चों को कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाएं, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे फुल स्कॉलरशिप दे दिया। वहाँ पे मेरी ड्रीम्स जो हैं वो फिर आगे बढ़ने लगी कि इस मुल्क में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ वजह यह है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मुझे चूँकि आईटी का काफ़ी एक्सपीरियंस था, इस वजह से मैंने एक पहली कंपनी शुरू की मिनियापोलिस में और वहाँ पे हमने एक ऐसी ग्राफिक्स वर्क स्टेशन ईजाद किया जो मैक और पीसी से पहले वाली जनरेशन का ये ग्राफिक्स कंप्यूटर था। इस कंपनी को मैंने 5 साल चलाया। उसके बाद मैंने फिर एलेक्सर टेक्नोलॉजीज़ फाउंड की कैलिफोर्निया में। एलेक्सर टेक्नोलॉजीज़ का जो मेन काम है वो प्रोडक्शन ऑफ मिशन क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स
जैसे बैंक की बिलिंग होती है, अकाउंट स्टेटमेंट होते हैं, टेलीकॉम की बिलिंग होती है। दुनिया में 4 बड़ी मेजर कंपनीज हैं जो बड़े हाई स्पीड लेज़र प्रिंटर्स बनाती हैं। उनमें ज़ेरॉक्स है, IBM है, ओसे है और कैनन जैसी कंपनी है। अब ये सिर्फ हार्डवेयर बनाती हैं, इनका जो सॉफ्टवेयर है जो इनको चलाता है और जो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करता है और मैनेज करता है, वो सब एलेक्सा टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं। हमारे 5000 कस्टमर्स हैं और ये फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स हैं और ये चाइना, मिडल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप, हर जगह में ये क्लाइंट्स रिजाइड करते हैं। ये जब कंपनी 10 साल की चल चुकी थी और बहुत सक्सेसफुल कंपनी थी, उस वक़्त मुझे पाकिस्तान आने का चांस जब मिला तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ देखा कि पाकिस्तान में तो आईटी का ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना यूनिवर्सिटीज़ में कोई अच्छे प्रोग्राम थे। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड थी जिसका मुझे उस वक़्त विज़न थी कि ये बढ़ेगी। इंडिया ने दिखा दिया था हमें कि ये लोग आईटी में काफ़ी माहिर हो चुके थे। तो एक किस्म की मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को भी उसी लेवल पे लेके आया जाए जैसे इंडिया में उनकी जो अपॉर्चुनिटी थी। सरताज अजीज़ साहब जो उस वक़्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे रब्ता कायम किया कि मेरी विज़न ये है कि यहाँ पे एक आईटी कॉरिडोर बनाया जाए जो पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट कर सकता है और हमारी कंप्यूटर साइंसेज जो हैं वो आगे बढ़ें। और उनकी मदद की वजह से हमें यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उन्होंने बनवाया। जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ थी यहाँ पे इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द, जैसे फास्ट है, नस्ट है, GIK है, लम्स लाहौर वाली थी, UET, इन सब यूनिवर्सिटियों के साथ मैंने जाके राब्ता कायम किया। बासित हामिद की इंस्पायरिंग कहानी हम कंटिन्यू करते हैं। आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। वेलकम बैक। पाकिस्तानी पायनियर बासित हामिद की कहानी में और भी बहुत कुछ। लेट्स कंटिन्यू। बासित साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उनका विजन जो था वो ये था कि हम पाकिस्तान से टॉप क्लास के डेवलपर्स प्रोग्रामर जो है वो प्रोड्यूस करें। 4 से 5 लोग हर साल इंटर्नशिप के तौर पे एलेक्सा में जाते हैं और वहाँ वो रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और वापस आके उन्हीं प्रोजेक्ट को फाइनली प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और वो जो प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं उसका लेवल जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा हो जाता है। जिस टूल में मैंने काम किया था एलेक्सा में, दैट वाज AFP। AFP वाज टोटली न्यू, मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। कोई मसला होता था मैं हमेशा उनके पास जाके बैठ जाता था एंड दे वर विलिंग टू हेल्प मी। तो टोटली इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसकी वजह से ये हुआ कि कम से कम हमने 500-600 लोगों को हायर किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको बाहर भेजा, उनको बड़े बड़े कस्टमर्स के साथ मिलाया। मैंने अपने करियर में स्टॉकहोम, जर्मनी और US में मतलब ट्रेनिंग्स की हैं। डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड इवन कस्टमर इंटरेक्शंस भी शामिल है। उसका बुनियादी फ़ायदा ये है कि जैसे हर ट्रेनिंग के बाद में एक्सपोजर बढ़ता है, डिफरेंट तरह के लोगों से मिलना, काम कैसे हो रहा है इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे काम हो रहा है, इस तरह के एक्सपोजर मिलते हैं और यहाँ पर आकर उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। हमारा एक बड़ा मेजर गोल था कि हमारी जो पाकिस्तान की बच्चियाँ हैं उनको भी उतना ही चांस दिया जाए जितना कि मेल्स को दिया जाता है। तो ये हमने एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनाई कि कम से कम 25% to 50% तक बच्चियां हमारी यहाँ पे रिक्रूट हों।
उनको स्पेशल स्कॉलरशिप्स दिए कि वो यहाँ पे अगर हायर एजुकेशन करना चाहती हैं तो वो एलेक्सर के स्कॉलरशिप के ऊपर भी पढ़ेगी। एलेक्सर आपको एक कंप्लीट पैकेज देती है, ना सिर्फ आप प्रोफेशनली खुद को बिल्ड करते हैं बल्कि आपको बाकी भी बहुत सारी चीज़ों की सेटिस्फेक्शन होती है। लाइक आपकी अर्निंग अच्छी होती है, आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। बीइंग अ फीमेल मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं होता कि कोई ऐसे मुझे देख रहा हो कि ये तो लड़की ये नहीं कर सकती। बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एलेक्सर को जो चीज़ एलेक्सर डिक्लेयर करती है वो एलेक्सर का कल्चर है, फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है। यहाँ पर जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन ओपन कम्युनिकेशन, कोई भी उठ के इवन CEO लेवल तक जाके बात कर सकता है, अपना मसला बयान कर सकता है। दूसरी बात यह है कि चूँकि एलेक्सर वर्ल्ड क्लास का सॉफ्टवेयर इस वक्त डेवलप कर रही है, तो ये भी उनके लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इस कंपनी में काम करना बड़ी स्पेशल चीज़ है उनके लिए। तो अगर आप मेरे बच्चों से पूछें कि भाई आपकी टेन्योर यहाँ पे क्या है, तो आप एवरेज देखेंगे कि 10 या 12 साल है। मेरी कंपनी को 26 साल हो गए हैं, जिनमें से 17 साल पाकिस्तान में गुजरे हैं। एक ज़माना था कि कैलिफोर्निया में सारी डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन अब सारी डेवलपमेंट और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जितनी भी हैं वो सब पाकिस्तान में हैं और ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे चला रहे हैं। और विज़न यही है कि हम नंबर 1 रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े IT कंपनी और एम्प्लॉयर रहना चाहते हैं। हम जो ब्रेन ड्रेन है उसको रोकना चाह रहे हैं। बेशक हम 5000 लोग हों या 10,000 लोग हों, उनको सबको इक्वली ट्रीट करेंगे और उनको इसी तरह एजुकेट करेंगे कि वो वर्ल्ड क्लास रहें। अगर पाकिस्तान से मैं नहीं बाहर गया होता तो मेरा फ्यूचर यहाँ पे क्या था? या मैं लॉयर बन सकता था, या डॉक्टर बन सकता था, या इंजीनियर बन सकता था। लेकिन बाहर जाने से ये फ़ायदा हुआ है कि विज़न इतनी बढ़ गई और उसमें मोटिवेशन इतनी बढ़ गई कि मुझे पता चल गया कि अगर मैं वो वापस ला के पाकिस्तान में इस्तेमाल करूँ तो इस पाकिस्तान की तरक्की है उसमें मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। दोनों मुल्कों में रहने के बाद मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जहानत दोनों मुल्कों के इस पार भी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ पहले से थी और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। अगर दोनों मुल्कों के लोग आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी का गैप है ये ब्रिज हो सकता है, जिस तरह मैं एलेक्सर टेक्नोलॉजीज़ के साथ पिछले 26 साल से करके दिखा रहा हूँ। Wow, I feel so inspired. अब मैंने अगले एपिसोड के लिए तैयारी करनी है तो मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले you know what to do, हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा एंड stay in touch। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।